हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो चैप्टर नंबर 11th का अ, ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे कि प्रोसेस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। ओके। तो ये हमारा पूरा कोर्स चल रहा है 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी का। ये चैप्टर नंबर क्या है? 11 चैप्टर नंबर है। ओके। तो हम इसमें देखेंगे व्हाट आर द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है आइसोलेशन ऑफ द डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। तो आइसोलेशन कैसे किया जाता है? आइसोलेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई एक क्या होगा, एक हमारा क्या होगा जो डिजायर डीएनए होगा। जैसे मान लीजिए हमको क्या बनाना, इंसुलिन बनाना है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा क्या, वेक्टर। तो जैसे हम प्लाज्मिड का डीएनए ले लें। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ओके। कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसको हम निकाले। ओके। तो इसको हमने ह्यूमन सेल से निकाला और इसको हमने निकाला बैक्टीरियल सेल से। ओके। तो वही चीज है, इसमें क्या लिखा है, फॉर द प्रोसेस ऑफ आरडीटी डीएनए मस्ट बी अवेलेबल इन इट्स प्योर फॉर्म। डीएनए अवेलेबल होना चाहिए इन द प्योर फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, cells are treated with specific chemical to break open the cell to release cellular components such as DNA, RNA and protein। तो ये जो डीएनए निकाले जाते हैं, जो आइसोलेट किए जाते हैं, इनको हम क्या स्पेसिफिक केमिकल्स में डालते हैं, ऐड करते हैं, ट्रीट करते हैं, और वहां से क्या होता है, सेपरेशन होता है सेलुलर कंपोनेंट का। जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। ओके। दिस इज डन बाय एन एंजाइम नोन एज लाइसोजाइम, जो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। सेलुलोज ये कहाँ पाया जाएगा? प्लांट सेल में पाया जाएगा। एंड काइटिनेज, सेलुलोज जो होगा वो कहाँ होगा? प्लांट सेल में। और काइटिनेज कहाँ होगा? फंगल सेल में पाया जाएगा। जैसे जो डीएनए होता है उसमें बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, तो उनका क्या होता है, कंटामिनेंट्स सच एज आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ओनली क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो इनको हम कैसे क्या करेंगे, आरएनए एंड प्रोटीन आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ द राइबोन्यूक्लियेजेस एंड प्रोटीएजेस रेस्पेक्टिवली। जो आरएनए होगा उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? राइबोन्यूक्लियेज डाइजेस्ट कर लेगा। और जो प्रोटीन्स होंगी उनको प्रोटीएजेस डाइजेस्ट कर लेंगे। ओके। उसके बाद क्या होगा, एडिशन ऑफ द चिल्ड इथेनॉल अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट द प्यूरिफाइड डीएनए, कटिंग ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब देखो यहाँ क्या हुआ पहले, अब देखिए यहाँ क्या होगा, चिल्ड इथेनॉल में इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो डीएनए का जो मिक्सचर होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। और ये प्यूरिफाइड डीएनए हमें थ्रेड के रूप में मिल जाता है इन द सस्पेंशन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, कटिंग ऑफ द डीएनए एट इट्स स्पेसिफिक लोकेशन। तो डीएनए की कटिंग होगी। डीएनए की कटिंग कैसे होती है? यहाँ बहुत सारे रिस्ट्रक्शन एंजाइम यूज किए जाते हैं। जैसे डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द रिस्ट्रक्शन एंजाइम। बहुत सारे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट, कई सारे फ्रेगमेंटेशन करते हैं, फ्रेगमेंट में कट कर देते हैं। फ्रेगमेंट्स जनरेटेड आफ्टर द रिस्ट्रक्शन आर आइसोलेटेड विद द हेल्प ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ी थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी थी। तो उसके बाद क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में के द्वारा हम उनको सेपरेट करेंगे। Recombinant DNA is obtained by hybridizing gene of interest with vector with the help of the enzyme DNA ligase। और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और वेक्टर का जो डीएनए है उनको हम क्या करेंगे, एक हाइब्रिड डीएनए बनाएंगे जिसे हम क्या कहेंगे, आर डीएनए। ओके। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों का मिक्सचर होगा, यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी होगा और हमारा डिजायर डीएनए भी होगा। ओके। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लो हमको आरडीटी मिल गया, हाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गए। अब हम इसका क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करेंगे, पीसीआर प्रोसेस में इनको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं जैसे मान लीजिए हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया,
यहाँ पे एक डिजायर्ड का होगा और एक किसका होगा, एक होगा वेक्टर का। तो इनकी हमें बहुत सारी कॉपियां बनानी है, बहुत सारी कॉपी बनानी है, तो वो किससे होगा, वो होगा पीसीआर से। ओके। टू सेट्स ऑफ प्राइमर chemically synthesized oligonucleotide stretches that are complementary to a region of the DNA enzyme DNA polymerase and deoxynucleotide are added. PCR consists of 3 steps. तो यहाँ क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता है और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते हैं, यहाँ प्राइमर्स बनते हैं। एक मिनट। अब यहाँ देखिए पॉलीमरेज आया, पॉलीमरेज ने अपना वर्क किया, प्राइमर को जोड़ा और सिंथेसाइज हो गया, नए डीएनए का स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो गया। अब देखिए यहाँ जो पीसीआर होता है, इसके तीन तीन स्टेप होते हैं। पहला डीनेचुरेशन होता है, दूसरा एक्सटेंशन होता है, और जो फोर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इंसर्शन कहते हैं उसको ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा। डीनेचुरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हमने क्या कर दिया, डीनेचुरेट कर दिया, है ना। बहुत सारे डीनेचुरेटिंग एजेंट होते हैं, इसमें हम यूज करते हैं थर्मस एक्वाटिकस का, टैक डीएनए पॉलीमरेज का। तो जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में इसको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं डीएनए को, तो ये क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन में क्या करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर इन विट्रो। अब इसको क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए का। इसमें लगभग एक साइकिल में अगर एक बार साइकिल रिपीट कर रही है तो लगभग 1 बिलियन आइडेंटिकल कॉपी डीएनए की बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। अब देखिए जैसे ये क्या है, जैसे मान लीजिए डबल स्टैंड डीएनए है, इसको हमने हीट दिया, ये क्या हो गया, डीनेचर हो गया। डीनेचर होने के बाद इसकी एनेलिंग होगी, यहाँ पे प्राइमर आएगा ऐड करेगा, यहाँ भी प्राइमर आएगा ऐड करेगा। फिर यहाँ डीएनए पॉलीमरेज आएगा और अपनी प्रोसेस करवाएगा टैग डीएनए पॉलीमरेज के साथ, और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनवाएंगे, एक्सटेंशन करवा देंगे। और बहुत सारी कॉपी, लगभग 30 साइकिल इसमें होती हैं, और 1 बिलियन कॉपी लगभग एक डीएनए की बन जाती हैं। ओके। तो ये हो गई हमारी पीसीआर की प्रोसेस और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंसर्शन कैसे किया जाता है इनटू कॉम्पिटेंट सेल में। किसी कॉम्पिटेंट सेल में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होते हैं उनको हम इंसर्ट कैसे करते हैं। ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।